तो ये क्या करता है ना कि जब वो यूज होगा वहाँ पे ना, तो जो भी हमारा हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन, जो भी तीन चीज़ों का मिश्रण है, तीनों चीज़ें मिलती हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आ चुके हैं उमा टेक्निकल फायर सेफ्टी कॉलेज। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों का कमेंट आया था कि सर एक वीडियो फायर बॉल के रिलेटेड बनाइए, जो पूरा लॉन्ग वीडियो होना चाहिए। तो देखिए हम लोग पास में फायर बॉल है और अपने ट्रेनर सर भी हैं जो इसके बारे में पूरी फुल ट्रेनिंग देंगे। और यहाँ पे जो भी स्टूडेंट हैं ये सभी लोग इसके रिलेटेड ट्रेनिंग ले रहे हैं। आइए एक स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ कि यहाँ पे किस चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है, आप क्या पढ़ रहे हैं और जॉब के रिलेटेड यहाँ पे क्या ट्रेनिंग दी जाती है। तो आप खड़े हो जाएं। क्या नाम है आपका? जी मुकेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गौरी बाजार। गौरी बाजार के रहने वाले। कितने दिन से यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं आप? जी 1 महीना हो गया। 1 महीने की ट्रेनिंग आप ले रहे हैं। कैसा यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जा रहा है? जी ट्रेनिंग अच्छा चल रहा है, यहाँ पे सब चीज सर बता रहे हैं, जो भी है सब समझ में आ रहा सब कुछ प्रैक्टिकली बताया जाता है। चलिए इनसे भी पूछते हैं कि यहाँ की ट्रेनिंग में क्या चल रहा है और ये किस चीज का ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो आप बताएं, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? आप फिलहाल हम सब पढ़ रहे हैं ग्राइंडिंग। क्या पढ़ रहे हैं? ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग जी। अच्छा, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं? BSc फायर सेफ्टी। BSc फायर सेफ्टी का कर रहे हैं। कितने साल का कोर्स है? 3 ईयर। अच्छा, कैसा एजुकेशन यहाँ पे दिया जा रहा है? सर फिलहाल एजुकेशन तो देखने में देवरिया में सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है। हाँ। और चूंकि हमारे अनुज यादव सर इस देवरिया में सबसे बेस्ट सर माने जाते हैं और अच्छी शिक्षा हम लोग को देते हैं और 100% प्लेसमेंट की गारंटी है। अच्छा, यहाँ पे प्लेसमेंट मिल जाता है आपको? जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। हमने भी देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे लड़के प्लेसमेंट किए हुए हैं जी। और बहुत सारे अलग अलग कंपनियों में देश से लेकर और अच्छी अच्छी कंपनियों में यहाँ प्लेसमेंट दिया जाता है, जैसे मान लीजिए L&T हाइड्रोकार्बन हो गया और रिलायंस हो गया। अच्छी अच्छी कंपनियों में यहाँ प्लेसमेंट दिया जाता पूरा है। फुल प्रैक्टिकल के साथ अनुभव है। अनुज सर का तो हमको लगता है पूरा फुल प्रैक्टिकली उनका है और प्रैक्टिकली के तौर पे हम लोग को पढ़ाते हैं और जो भी शिक्षा देते हैं हम लोग को बहुत अच्छा लगता है और सारे स्टूडेंट उनसे प्रसन्न रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब आइए हम लोग सर से पूछते हैं, सर ये फायर बॉल जो है अपना, ये कहाँ पे यूज होता है और ये पार्टिकुलर कहाँ के लिए ज्यादा यूज में आता है, इन सब चीजों के बारे में सर एक बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम मनोज कुमार यादव है और मेरे पास सेफ्टी फील्ड का जो एक्सपीरियंस है लगभग 10 साल एक्सपीरियंस है मेरे पास सेफ्टी फील्ड में, मैकेनिकल में, फायर में भी। मैं L&T हाइड्रोकार्बन्स में था। 2010 से उधर जॉब कर रहा था और 2021 में वहाँ से मुझे छोड़ना पड़ा कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। और अभी फिलहाल मैं यहाँ पे 21 से अभी 25 चल रहा है, आप लोग जैसा देख रहे हैं। तो लगभग 4 साल हो गए, 4 साल से ऊपर होने जा रहे हैं और तब से मैं यहाँ पे टीचिंग कर रहा हूँ। और यहाँ से मुझे ऑफर गया था टीचिंग के लिए कि पढ़ाने के लिए, और आए हम पहले बार यहाँ पढ़ाए थे। जैसा अभी आप पहले का फीडबैक देख चुके हैं कि बेस्ट टीचर हैं, चाहे है, ऐसा कुछ मैं नहीं मानता हूँ। एक्चुअली पढ़ाने का तरीका देखिए, मैं भी इसी फील्ड से हूँ और यहीं से उठ के यहाँ आया हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही है, किस चीज़ को किस तरह से समझाना है, किसी को कैसे बताना है। कोई BSc है, कोई B.Tech है, अलग अलग क्वालिफिकेशंस होता है। कोई पढ़ने में बहुत अच्छा रहता है, कोई उतना ये भी नहीं है। तो एक्चुअली प्रैक्टिकली में जैसे कि हम लोग 10 साल में जहाँ पे काम किए हैं, कैसे काम चल रहा है, क्या क्या देखना है वहाँ पे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारी चीज़ें देख के हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट लोग को पढ़ाते हैं। और दूसरा जो भी हम लोग का बिहेवियर है, यहाँ पे हम बात करेंगे, खासकर पर्सनली बिहेवियर की बात करेंगे। आप किसी भी स्टूडेंट से फीडबैक ले लीजिए, मैं एज ए टीचर ट्रीट नहीं करता किसी को, सबसे एज ए फ्रेंडली मैं बात करना कि मतलब कुछ भी उन लोग को प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी दिमाग में क्वेश्चंस बनते हैं तो वो डायरेक्टली मेरे से बात कर सके कि सर ये क्या होता है, कैसे होता है। और मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ, थ्योरी तो ठीक है, लेकिन थ्योरी से ज़्यादा अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूँ तो वो ज़रूरी है। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कि आपको क्या करना है। जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे फायर के बारे में, गर्मी का मौसम चल रहा है, बहुत सारा फायर आप लोग देखे भी होंगे कुछ दिन पहले यहाँ पे हुआ, चाहे फसलों में फायर हो, चाहे किसी घर में या किसी भी चीज़ में।
तो मेरे कहने का मतलब इतना है कि आप हजार्ड्स को जितना करीब से समझेंगे आप हजार्ड को, उतना आप सुरक्षित हैं। सेफ्टी में अभी एक्सीडेंट्स की बात की जाए तो एक्सीडेंट कब होता है, या तो आदमी नहीं जानता है या तो बहुत जानता है। ये होता है, एक तो अवेयर नहीं है, या एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, जिसको बोल सकते हैं कि मैं इतने साल से हूं, आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो ये चीजों को ध्यान देना होता है कि अगर अवेयरनेस नहीं रहेगी तो एक्सीडेंट होने का खतरा ज्यादा बना रहता है। तो हम लोग यहाँ पे स्पेशली ट्रेंड करते हैं इसी के बारे में कि अभी जैसे फायर की बात चल रही है, तो फायर में देखेंगे कि अभी फायर बॉल्स है यहाँ पे, इससे पहले भी फायर एक्सटिंग्विशर्स है, सेंट बकेट होता है, CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर्स हो गया, ABC हो गया, या फोम टाइप एक्सटिंग्विशर्स हो गया, वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, बहुत सारे टाइप्स के फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं। तो अलग अलग टाइप्स के बनाने का मतलब कि अलग अलग जगह पे यूज किया जाए। फर्स्ट फायर एक्सटिंग्विशर्स की बात की जाए कि पहला फायर एक्सटिंग्विशर 1723 में बना था। तो वो कैसे था, वो तो सिर्फ एक बल्ब के आकार का था, बल्ब था, बल्ब में पानी भर के कहीं आग लगा तो उसको बुझाने का। तो अभी धीरे धीरे क्या है कि अपडेट होते जा रहा है, हर एक चीज में चेंजेस लाई गई कि अभी ये अपडेट, अभी आने वाले टाइम्स में कुछ और अपडेट हो गए। तो सबसे बेस्ट अगर देखा जाए तो ये मैं फायरबॉल की बात करूंगा, ये अलग अलग साइज में भी आपको मार्केट में मिल सकते हैं। जो जैसे कि अभी हमारे हाथ में जो फायरबॉल है वो 1.3 kg का है, इसमें 3 kg भी आता है और 5 kg भी आता है ये फायरबॉल में। तो ये अलग अलग टाइप्स का, ये थोड़ा इजीली इसके लिए माना जाता है कि इसके लिए आग को बुझाने के लिए हमको आग के पास जाने की जरूरत नहीं है। अभी बात ये आती है कि ये कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, फायरबॉल को किस किस फायर में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी मानेंगे कि जैसे टाइप्स ऑफ जो क्लासिफिकेशंस ऑफ फायर की बात करेंगे, क्लास A, B, C, D, E है, K है, तो इसमें क्लास A, B, C ये भी मल्टीपर्पज ही बनाया गया है। क्लास A फायर हो, B फायर हो या C फायर हो, ये तीनों में कहीं भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज कि यूज करने का क्या है, अभी यहाँ पे इसका जैसे मैंने आप लोग को वेट बताया, साइज है इसका, उसके बाद से इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो पाउडर्स होते हैं ये वर्क कैसे करता है। जैसे बात होती है कि ये फायरबॉल वर्क कैसे करता है, तो इसमें जो पाउडर होते हैं वो मोनो अमोनिया फॉस्फेट पाउडर्स होते हैं इसके अंदर। ये क्या होता है कि जैसे ही कहीं फायर हुई, आप उसके अंदर इस बॉल को फेंक दिया आपने, ये बॉल उसके अंदर गया। ये देखिए इसके लिए बना था कि इजीली एक अगर नॉर्मल कोई बच्चा भी हो 6 साल 8 साल 10 साल 12 साल का, तो वो अगर इसको कैरी कर सकता है, उठा के फेंक सकता है, तो वो भी फायर फाइटिंग कर सकता है। तो उसके लिए ये नहीं है कि कोई एक्सपर्ट फायर फाइटर चाहिए कि ट्रेनिंग लिया हो वही इसका यूज कर सकता है। इसको घर में किसी को भी आप बता दीजिए कि इसको यूज कैसे करना है। अगर आग लगती है तो कहीं भी आग लगी है, आपको दूर से जाके बस इसको उठा के फेंक देना है। इसमें क्या है कि अलग अलग टेम्परेचर्स होते हैं। जैसे कि अभी मैं उस वीडियोस में ये शेयर किया था कि ये जो मेरे पास बॉल्स है ये वर्क कैसे करता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जब आग लगेगी और इसको फेंका जाएगा तो इसमें 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए इसको एक्सप्लोड करने के लिए, 70 डिग्री सेल्सियस। तो जाहिर सी बात है कहीं भी आग लगेगी तो भाई टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही। तो जब इस बॉल को फेंका जाता है और जैसे ही 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर है वहां पे पहले से ही, तो क्या होता है, इसे फोम टाइप्स होता है, इसमें फोम होता है। ये क्या करता है ना, 3 to 4 सेकेंड लगता है इसको, 3 से 4 सेकेंड इसको एक्सप्लोड करने में। उसके बाद इसमें जो पाउडर है वो चारों तरफ फैल जाएगा। तो चारों तरफ फैल जाएगा तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फायर 3 चीजों है से मिलकर बनती है। फायर क्या, केमिकल रिएक्शंस होता है जो हीट फिल ऑक्सीजन के मिलने से होती है। तो जैसे ही ये फटेगा, उधर से पाउडर्स निकलेगा, आग कंट्रोल हो जाएगी। तो और इसका यूज कहाँ नहीं करना है, जैसे कि अभी हम ये बोले कि किचन फायर में, तो किचन फायर में इसका यूज नहीं करने का है। किचन फायर में किचन ऑयल हो गया, किचन ऑयल हो गया, जो भी कुकिंग ऑयल, तो उसमें इसका यूज नहीं करना है। बाकी इसमें इजीली तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स की बात करें और इसका कंपेयर करते हैं हम लोग, तो फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या है, थोड़ा वेट रहेगा उसमें, अगर कोई नॉर्मल बच्चा है अगर उसको नहीं उठा पा रहा है। लेकिन इसको मैं बोलूंगा कि घर के कोई भी फैमिली मेंबर्स हो, वो अगर कहीं आग लगती है, अगर फायरबॉल को रखते हैं, और मार्केट में आसानी से 600 700 800 में तो उस हिसाब से अवेलेबल है। दूसरी चीज कि इसकी एक्सपायरी डेट, हाउ टू चेक द एक्सपायरी डेट, मतलब कब तक, अगर हमने एक बार परचेज कर लिया
तो कितने साल तक इसको यूज कर सकते हैं या कितने दिन की इसकी एक्सपायरी डेट क्या होगी। तो एक फायरबॉल्स की जो एक्सपायरी डेट होती है वो 5 साल की होती है, अगर 5 ईयर तक, अगर आपने एक बार परचेज कर दिया 5 साल तक रहेगी। जैसे यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं, आप कैसे चेक करेंगे कि इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। ये पीछे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट और यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है, दोनों चीज यहाँ पे आपको कंसीडर करके मिलेंगी। अभी फिलहाल जो मेरे पास है वो अभी एक्सपायर आई थिंक हो चुका है, हाँ, तो इसमें एक्सपायरी डेट ये पीछे से आपको मिल सकती है। और एक फायरबॉल्स को अगर 5 साल, दूसरा चीज कि ये कैसे होता है, इसमें जो मोनो अमोनिया फॉस्फेट जो पाउडर्स होते हैं होगा, कभी का आप लोग देखिएगा, तो ये क्या करता है ना कि जब वो यूज होगा वहां पे ना, तो जो भी हमारा हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन, जो भी 3 चीजों का मिश्रण है, तीनों चीजें मिलती हैं, तो उसमें से क्या करता है कि उस पर ये कंट्रोल करेगा और आग आसानी से बुझ सकती है। तो ये आज हम लोग जो बात कर रहे थे कि फायरबॉल का, आप इसका एक्सपायरी डेट भी जान गए कि कितने साल तक इसको यूज करना है। तो मेरे हिसाब से अभी हर एक घर में इसका होना जरूरी है, घर है या मॉल है। अभी जैसे कि अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी यहाँ पे कि 2 लाख ट्रेनर्स की वैकेंसी फायर फाइटर्स की। तो इसमें मैं ये बोलूँगा कि फायर फाइटिंग के लिए कि क्या उसमें आप लोग भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। और अभी क्लासरूम ट्रेनिंग है, बाद में हम लोग कभी बाहर का ऑर्गेनाइज करेंगे तो वीडियो में भी हिमांशु सर के थ्रू आप लोग को दिखा दिया जाएगा कि फायर कैसे होती है और कैसे उसको कंट्रोल करना है। और इन केस ऑफ फायर, जैसे मॉक ड्रिल करना हो, कुछ फायर हो गया तो मॉक ड्रिल करना हो कि कैसे आपका जो ERT टीम होती है, इमरजेंसी रिस्पांस टीम, कैसे, या QRT टीम भी बोलते हैं, क्विक रिस्पांस टीम, वो कैसे एक्शंस लेती है और कैसे कितने देर में कैसे कंट्रोल करके मैन पावर को कैसे कंट्रोल करना है, आग को कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीजें ऑन ग्राउंड हम लोग वहाँ पे जब यहाँ से आउट ऑफ क्लास ट्रेनिंग जो करेंगे वहाँ पे आप लोग को समझा दिया जाएगा। तो ठीक है, अभी मैं हिमांशु सर का धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पे आए टाइम लेके मेरे लिए, और स्पेशली इन्होंने बोला कि अभी आज फायरबॉल के बारे में, और फायरबॉल के बारे में और बोलूँगा कि और भी आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, या और की सेफ्टी से रिलेटेड किसी भी फील्ड में अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो इस चैनल के थ्रू मैं दूंगा, आप कमेंट्स कीजिए, मुझे उसके मैं कोशिश करूंगा कि बेहतरीन तरीके से आपको समझा सकूं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। ओके।